हेलो बेटा, क्लास 10th। बाबू हुआ क्या था जानते हो? हम जो वीडियो अपलोड कर रहे थे ना अपने वाले चैनल पे, तो उस पर सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा हो गया था। और हम नहीं चाह रहे थे कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो को मेरा स्टूडेंट देखें। वो लोग साले मेरा पैसा भी नहीं दे रहे थे और मेरा वीडियो देख रहे थे और सब कुछ सीख रहे थे। इसलिए मैंने उस चैनल पे वीडियो डालना ही बंद कर दिया था। ठीक है, तो मेरा चैनल चेंज हो चुका है। चैनल का नाम मैं बता दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ोन कर लीजिएगा मेरे पास, आप फ़ोन कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। फ़ोन कीजिएगा जैसे ही, तो जिस चैनल को बोलूँगा उससे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा तेज़ी से मैं खींचता हूँ आपके सिलेबस को। देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समझ रहे हैं ना? तो पिछले लेक्चर में जो आपके पास लेक्चर गया उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ग्राफ कभी भी मिस मत कीजिएगा, ग्राफ को अच्छे से कीजिएगा। ग्राफ से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, एक क्वेश्चन आपका उससे ग्राफ से, इसलिए ग्राफ कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बेटा। तो चलिए, एक ग्राफ है, इसको ड्रॉ करते हैं, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 या 17 से स्टार्ट होगा। मेरे पास बुक नहीं है, हम एक आइडिया के बेस पर ले लिए कि क्वेश्चन ऐसा होगा। तो 16 से 17 नंबर क्वेश्चन के बीच में है। बोल रहा है बेटा कि इन दोनों लाइंस का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, यदि आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं, तो ट्रेंगल के वर्टिसेस को बताइए किसके बीच ट्रेंगल बन रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच ट्रेंगल बन रहा था। अब बोल रहा है दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच जो ट्रेंगल बन रहा है उनके वर्टिसेस को बताइए और उनके एरिया को आप फाइंड आउट कीजिए। समझे बात को? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं बेटा। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। हम x एंड y हो गया बेटा आपका, ये कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। यदि हम 0 पुट करेंगे, आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं अच्छे से, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप लोग रिमाइंड करके सुनिएगा। हम क्या बोले थे, वैल्यू ऐसा लीजिएगा जो इंटीजर दे। इंटीजर वैल्यू आएगा तो ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। वैल्यू जितना टफ आएगा ग्राफ उतना टफ बनेगा आपका। तो हर कोई चाहता है कि मेरा ग्राफ जो है वो अच्छा बने, इसलिए वैल्यू कैसा लेना है, मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है तुम लोगों को? तो हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 0 -3 इंटू वाई इज इक्वल टू -6। मतलब सर 0 -3y इज इक्वल टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 2 निकल जाएगा। मतलब सर यदि आप x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 होगा, श्योर है ना बेटा? चलिए पुट कर लेते हैं, अगला पुट। अब y का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। समझे बात को? इस y का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 0। जैसे ही आप y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, सर 2, इक्वेशन ये वाला है, इस वाले इक्वेशन को मत पुट करना, इसी को लेकर चल रहे हैं अभी। सर 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -6। तो 2x इज इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -3। सर यदि आप y 0 रखिए ना तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, -3। कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट कुछ ऐसा वैल्यू, y का वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं। कितना पुट कर लेते हैं y का वैल्यू बेटा, 4। जैसे y का वैल्यू 4 पुट की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू -6। 2x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। 2x इज इक्वल टू -6, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सर 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, मतलब वैल्यू कितना आ गया, 3। सर y का वैल्यू जब आप 4 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 3। सर y का वैल्यू यदि हम 4 लेंगे तो x का वैल्यू 3 आ गया। ये इक्वेशन 1 मेरा क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, इक्वेशन 1 से 3 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं, तो लिखते हैं 4 सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा मेरा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18।
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। चलिए हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। सर ये रहा, ये x हो गया, y हो गया। अब पुट करते हैं बेटा, पुट पुट x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 18। तो 3y इज इक्वल टू 18, सो y इज इक्वल टू 18/3, 3 6 जा 18, y की वैल्यू कितना आ गया बेटा 6। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड, पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं बेटा हम लोग, y इज इक्वल टू ले लेते हैं 4, y का वैल्यू 4 ले लेते हैं। जैसे y का वैल्यू 4 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 18 बेटा, मतलब 2x प्लस 4, 3 जा 12 इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। सर y का वैल्यू यदि आप 4 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अब आगे पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना ले लेते हैं बेटा 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे x का वैल्यू 6 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 18 था। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से, हाँ ये अलग हो गया उधर अपना। सर 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना ले लिए बेटा हम लोग 6 ले लिए, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हमको पता नहीं है इज इक्वल टू 18, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, सो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 18, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6, 3y इज इक्वल टू 6, सो y का वैल्यू कितना आ गया 2। सर y का वैल्यू 2 आ गया कब, जब हम x का वैल्यू कितना ले लिए 6 ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए इन सब को लेकर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आप ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ पर। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम लोग और एक वर्टिकल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ये ओरिजिन है, प्लस एक्स है, माइनस एक्स है, वाई है एंड देन माइनस वाई है। ले लेते हैं वैल्यू बेटा हम लोग 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये बेटा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, आगे भी होगा -5 -6, ठीक है ना। देखिए पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सर x में 0 है, y में 2 है ना बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x में 0 y में 2, थोड़ा आगे ले आता हूँ पेज को मैं, x में 0 y में 2, चलिए पुट करते हैं x में 0 और y में 2। सर x में 0 y में 2 आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा बेटा x में -3 y में 0, x में -3 y में 0, ये वाला पॉइंट हो गया। और तीसरा बेटा x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, लगभग पॉइंट आपका ये चला जाएगा। जब तीनों को लेकर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका लाइन बन गया बेटा। इस लाइन का नाम क्या हो गया सर 2x - 3y + 6 = 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड लाइन चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, मतलब सर y का वैल्यू 6 है तो 6 आपका लगभग यहाँ पे चला जाएगा, y का वैल्यू 6 है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका y का वैल्यू कितना हो गया 6, देखिए y का वैल्यू 6 हो गया। सेकेंड x में 3 है y में 4 है, x में 3 है y में 4 है, मतलब लगभग पॉइंट बेटा आपका यही रह जाएगा। और थर्ड पॉइंट x में 2 है और y में
एक्स में 6 है, वाई में 2 है, एक्स में 6 वाई में 2, एक्स में 6 वाई में 2, ये रह जाएगा पॉइंट बेटा आपका। चलिए दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा आप अच्छे से लाइन पेपर पर, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस आपको ये डबल लाइन ड्रॉ नहीं करना है, एक बार में क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है। इस लाइन का नाम क्या हो गया, 2x + 3y = 18, है ना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है उस ट्रेंगल के वर्टिसेस को राइट डाउन कीजिए, लिखिए जो दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच बन रहा है। जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में जब किए थे तो बोल रहे थे कि क्वेश्चन में उस ट्रेंगल के वर्टिसेस को लिखिए एवं उनके एरिया को फाइंड आउट कीजिए जो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच बन रहे थे। तो मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया था, क्या था ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में ट्रेंगल होना चाहिए, तो ठीक है बेटा, दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच ये सिर्फ यही ट्रेंगल हो सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है बेटा, एक ही ऑप्शन है। इसका नाम हम लोग ए लिख देते हैं, इसका नाम हम लोग बी लिख देते हैं, और इसका नाम हम लोग सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो देखिए बेटा हम लोग लिखेंगे ए, सर ए है एक्स में 3 और वाई में 4, तो एक्स में 3 वाई में 4। बी का कोऑर्डिनेट बेटा, सर बी जो है वो एक्स में तो 0 है लेकिन वाई में 6 है, तो लिखिए एक्स में 0 वाई में 6। सी का कोऑर्डिनेट बेटा, एक्स में 0 वाई में 2, सर एक्स में 0 वाई में 2। अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, इस ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेटा 1/2 इंटू, अब इस ट्रेंगल में बेस तो आपका ही हो जाएगा ना बेटा, तो 2 से 3 1, 3 से 4 2, 4 से 5 3, 5 से 6 4, तो बेस हो गया 4 यूनिट। हाइट कितना है बेटा, सर हाइट देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो हाइट होता है ना बेटा इसी को, ये हाइट कहाँ तक गया, 3 तक गया है ना, 1 2 3 गया ना हाइट, ये कितना है 3 है कि नहीं है, मतलब सर हाइट 3 हो गया, तो हाइट 3 लिख दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ग्राफ पेपर में आप लोग बेटा सॉल्व करते रहिए, 20 तक तो क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए। उसके बाद में बताता हूँ कैसे शो करना है कि जो ग्राफ बना वो यूनिक सॉल्यूशन है कि क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। पहला पॉइंट याद रखिएगा बेटा, इफ लाइंस आर कोइंसाइडिंग, मतलब एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन इसी के ऊपर से निकल गया, समझ रहे बेटा, पहला लाइन ये था और दूसरा लाइन इसी के ऊपर से निकल गया, मतलब लाइन कैसा हो गया, कोइंसाइड कर गया। तो यदि लाइन आपका कोइंसाइड कर जाए, इफ लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, देन इट इज द केस ऑफ, किसका केस होता है बेटा ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यदि किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि वेरीफाई दैट बोथ लाइंस गिव द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका ये मतलब आपको सिर्फ दिखाना पड़ेगा ग्राफ पेपर में कि दोनों लाइन का ग्राफ एक ही होगा, पहला लाइन यही है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से निकल जाएगा, समझ रहे बात को, मतलब दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर रहेगा, पहला लाइन ये तो दूसरा लाइन उसी के ऊपर, मतलब वही पहला लाइन और दूसरा लाइन सेम ही होगा आपका, इसका मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को शो कर रहा है। क्लियर है बात मेरा। सेकेंड नंबर टास्क ये आ जाता है, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यदि लाइन्स आपका इंटरसेक्टिंग है बेटा, इसका ये मतलब हुआ कि सर ऐसे आपका लाइन इस टाइप से बनेगा, पहला इक्वेशन है दूसरा लाइन का इक्वेशन ये हो गया, पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये किसका केस हो जाता है, देन इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स और वाई का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी
सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा एक्स और वाई का, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा। क्लियर हो गया? कब? तो जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि सो दैट बोथ लाइन्स आर गिव द यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन आपका। ठीक है, क्लियर हो गया बात मेरा? सिर्फ याद रखिएगा, आपको जब शो करने के लिए बोलेगा यूनिक, तो दोनों लाइन कैसा होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग। जब बोल देगा आपको कोइंसाइड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों लाइन कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और तीसरा केस ये होता है इफ लाइन्स आर पैरेलल, मतलब एक लाइन ये है तो दूसरा लाइन ऐसे जाएगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो इसे बोलते हैं देन इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। किसका केस होता है बेटा? ये नो सॉल्यूशन का, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समझ में आया आपको बात? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा डाउट। तो आप लोग यदि मेरा वीडियो को अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो पता चलेगा जब आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म किया आता है। ठीक है जी, तब तक के लिए क्लास 10 आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसका डाउट और क्यूरी मेरे पास भेजिए, मैं उसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।